हेलो बच्चों से स्वागत है बच्चों आप सभी का इस वीडियो में। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। इन्फॉर्मेशन बच्चों क्या है कि हम आपके लिए लेकर आए हैं बच्चों वन शॉट वीडियो हर एक चैप्टर के हर एक सब्जेक्ट के। ठीक है, उसके बाद बच्चों इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज क्वेश्चन, जो भी चैप्टर में जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज क्वेश्चन होते हैं किसकी फॉर्म में बच्चों, एमसीक्यू की फॉर्म में, एंड असर्शन रीजन एंड केस बेस्ड स्टडी की फॉर्म में। ठीक है, उसके बाद बच्चों माइंड मैप मतलब एग्जाम से पहले आप पूरे चैप्टर को अगर रिवाइज करना चाहते हैं तो किससे कर सकते हैं बच्चों, माइंड मैप से कर सकते हैं। उसके बाद बच्चों इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब जैसे कि आप कुछ भी चैप्टर है तो उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ढूंढना चाहते हैं तो हम आपके लिए वो भी लेकर आए हैं। और बच्चों मार्क वाइज वीडियो, मतलब जो चैप्टर उसके मार्क वाइज क्वेश्चन, 2 मार्क के, 3 मार्क के और 5 मार्क के क्वेश्चन। ठीक है, तो बच्चों ये थी। और आपको ये सब कहाँ पर मिलेगा, आप जाइए डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा, वहां पर आप ये सब चीजें देख सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। ना बच्चों, जो स्वागत है आप सभी लोगों का इस वीडियो में, जिसमें बच्चों आज हम बात करने वाले हैं माइंड मैप की। और कौन सा माइंड मैप बच्चों, आज हम बात करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, जिसको हम प्यार से बुलाते हैं बच्चों एपी। क्या बुलाते हैं, एपी। तो इस पूरे ही चैप्टर को हम खत्म करेंगे थोड़ी ही सी देर में, और पूरा चैप्टर आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं अपना अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सबसे पहले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को समझते हैं, वो होता क्या है। होता क्या है, सबसे पहले देखो, अ प्रोग्रेशन विच इज फॉर्म्ड बाय एडिंग अ कांस्टेंट नंबर टू द प्रीवियस टर्म एक्सेप्ट टू द फर्स्ट टर्म। जरा सुनो मेरी बात। जैसे मान लो हमें कोई नंबर दे रखा है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक नंबर दे रखा है 2। ठीक है, उसमें मैं क्या करती चली गई, मेरा पहला जो नंबर था वो 2 था, अब उसमें 2 2 2 2 ऐड करती चली गई। अब जब मैंने पहला नंबर जो था वो 2 था, अब जब मैंने उसमें 2 ऐड करा तो क्या बना, 4। फिर 2 ऐड करा तो 6, फिर 2 ऐड करा तो 8, फिर 10, फिर 12, ऐसे ऐसे चलते चला जा रहा है। अब इसमें क्या नई बात है बच्चों, इसी इसी सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। बेसिकली जो सिंपल मीनिंग है, जिसका डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। क्लियर, जिसका डिफरेंस, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख रखा है 2 4 6 8, सबका डिफरेंस करेंगे तो क्या आएगा, 2 2 2 ही आएगा। तो दिस इज कॉल्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अब इसमें ना कुछ टर्म्स है जिनको हम डिनोट करेंगे। जैसे कि पहली टर्म थी फर्स्ट टर्म को हम डिनोट करते हैं स्मॉल ए से। किससे डिनोट करते हैं बच्चों, स्मॉल ए से। अगर हमारे पास कॉमन डिफरेंस है, मतलब कॉमन डिफरेंस जो सबका कॉमन, मतलब इसलिए बोला गया है क्योंकि सबका डिफरेंस क्या है, कॉमन ही है, कांस्टेंट ही है। तो बच्चों उस इसलिए उसको क्या बोलोगे, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस को किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल डी से। क्लियर, किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल डी से। अब आगे बात आती है डी। अब डी निकलता क्या है, डी मतलब डी कैसे निकलता है, उससे पहले एक और चीज समझो, एक और चीज छोटी सी, जनरल फॉर्म ऑफ एपी। जनरल फॉर्म क्या होती है एपी की। ठीक है, सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट टर्म होता है उसको हम बुलाते हैं A1, फिर सेकंड टर्म A2, फिर थर्ड टर्म A3, फिर फोर्थ टर्म A4, ऐसे 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 कहानी चलती चली जाती है। ठीक है, बस आपको ध्यान रखना है, पहला टर्म A1 A2 A3 A4 ऐसे ऐसे चलता चला जाएगा। ठीक है, ये क्या लिखा है इसको ही बताऊंगी, पहले इसको देखो बस। ठीक है, अब जैसे कि मैंने बोला A1 A2 A3। ठीक है, जैसे मान लो एक कोई एग्जांपल लेते हैं, 2 4 वाले ले लो, ये चलो कोई और से ले लो, मान लेते हैं 5 का ले लेते हैं। 5 आ गया, 10 आ गया, ठीक है, 15 आ गया, 20 आ गया, ऐसे ऐसे चलता चला जा रहा है। ठीक है, अब जो 5 होगा वो क्या कहलाएगा, A1। 10 क्या कहलाएगा, A2। 15 A3 A4, ऐसे ऐसे ये भी चलता चला जाएगा। अब इसमें मुझे बताओ कि जो फर्स्ट टर्म होगी बच्चों वो क्या होगी, A1। A1 इज दी फर्स्ट टर्म। ठीक है, अगर मैं फर्स्ट टर्म की बात करूं तो जो A होगा, ए क्या होगा बच्चों, 5 होगा। अब डिफरेंस कैसे निकालेंगे, मैम 5 का आ रहा है, यस बच्चों 5 का आ रहा है, लेकिन लेकिन जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, A2 माइनस A1। बाद वाले में से पहला को माइनस कर दो, बाद वाले में से पहले को माइनस कर दो। ठीक है, A2 माइनस A1। अब A2 अभी तो पढ़ा, A2 A1 A2 A3, वही है हमारा A2। देखो देखो, ये हमारा A1 है, ये हमारा A2 A3 A4। ठीक है, अब A2 माइनस A1 मतलब 10 माइनस 5 इज क्या आ गया, 5 आ गया। तो दिस इज बच्चों ए डी, क्या है, डी आया। अब इसका एक और फॉर्मूला भी होता है कि मतलब A2 माइनस A1 तो होता ही होता है, और A3 माइनस A2, मतलब अगर इसका डिफरेंस निकालना है, अब मैम इसका डिफरेंस भी निकालना है, सबका डिफरेंस सेम ही तो होगा। लेकिन मान लो अगर ऐसा क्वेश्चन दे दिया कि फाइंड करो कि एपी है या नहीं, और पूछा जाता है 1 मार्क में कि ये फाइंड करो कि एपी है या नहीं। अब
एपी कैसे फाइंड करोगे, कैसे पहचानोगे एपी है या नहीं है? यही तो जैसे मैंने बताया कि अगर डिफरेंस सेम नहीं होता, डिफरेंस सेम होता है तो एपी कहलाता है, अगर नहीं होगा तो एपी नहीं होगा। अब जैसे मान लो तुमने दो पहला को तो निकाल लिया, ठीक है, अब दूसरे की निकालने की जरूरत आई, अब कैसे निकालोगे? A3 माइनस A2, फिर बाद वाले की जरूरत आई तो A4 माइनस A3। तो इससे आपको बस दो नंबर निकाल के देख लेना, मतलब दो का डिफरेंस मतलब A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, अगर दोनों सेम है तो एपी कहलाएगी, वरना नहीं कहलाएगी। ठीक है, सिर्फ दो का निकाल के देख लेना। ठीक है, तो इस तरह से आपका हो सकता है। अब ठीक है, इतना क्लियर हो गया डी क्या होता है, ए क्या होता है, डी कैसे निकलता है, A2 माइनस A1, यहाँ लिख दूं A3 माइनस A2 भी होता है। ठीक है भाई, ये लिख दिया। अब आओ, ठीक है, ये एग्जाम्पल भी लिख दूं ताकि आपको अच्छे से हेल्प मिल जाए ना। एग्जाम्पल भी मैं लिख ही देती हूँ यहाँ पे। जैसे कि हमने क्या लिया था एग्जाम्पल, 5, 10, 15, 20 का लिया था। ठीक है, ए जो होगा वो 5 होगा, जो डी होगा वो A2 माइनस A1 होगा, मतलब 10 माइनस 5। अगर मुझे क्या निकालना है, A3 माइनस A2, तो 15 माइनस 10, सबका डिफरेंस क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। तो दिस इज एपी। ये क्या है बच्चों, हमारी एपी है। क्या है, एपी। अब और भी क्वेश्चंस बन सकते हैं इसमें कि आपको दे देगा एपी है ये, एपी है ये, ए निकालो डी निकालो। ठीक है, ए निकालो तो निकाल सकते हो, ए भी निकाल सकते हो और डी भी निकाल सकते हो। इतनी बात आपको क्रिस्टल क्लियर हो गई। ठीक है, अब सेकंड टाइम जो बारी आती है इसकी, जनरल फॉर्म एन एपी, इसकी तो बता दी। सेकंड वाली क्या है? अब सेकंड वाली से पहले मैं एक फॉर्मूला बताऊं। ठीक है, एन ए टर्म ऑफ एन एपी, एन ए टर्म ऑफ एन एपी। अब ये क्या है, एनेट टर्म बच्चों। एनेट टर्म का मतलब बेसिकली होता है जो हमारा फॉर्मूला होता है एनेट टर्म निकालने का। फॉर एग्जांपल एपी दे रखी है, हमसे पूछ लिया 56 टर्म निकालो, 56 कि 56 टाइम पे कौन सी टर्म आएगी। जैसे कि यहाँ पर था 5, 10, 15, 20 से रखा था, मुझे बताओ चौथी टर्म पे, फोर्थ फोर्थ जो प्लेस है उस पर क्या टर्म है, फोर्थ प्लेस पे क्या टर्म है। देखो, एक फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म, और ये फोर्थ टर्म पे क्या है हमारी, सॉरी फोर्थ प्लेस पे क्या टर्म है हमारी, 20। ये हमारी टर्म्स है, और फोर्थ प्लेस पे क्या टर्म है, 20। ऐसे ऐसे पूछ लेगा 56 प्लेस पे कौन सी टर्म होगी, तो कैसे निकालोगे, काउंट करने तो बैठोगे नहीं, है ना, इतना हमारे पास टाइम नहीं है। तो इसलिए एक फॉर्मूला आता है, फॉर्मूला क्या होता है, ए एन। ए एन, अब ये क्या है, ए एन अभी बता रही हूँ, इक्वल में ए प्लस में एन माइनस 1 डी। अब ए भी समझ गए होंगे आप, डी भी समझ गए होंगे। अब दो वर्ड और न्यू आए, दो कौन से, ए एन और एन। ए एन वो टर्म है बच्चों, ए एन को हम वैसे लास्ट टर्म भी कहते हैं, क्या कहते हैं, लास्ट टर्म। अब मान लो जैसे कि मैंने बोला वो 56 टर्म निकालो, क्या निकालो, 56 टर्म, 56 टर्म। ठीक है, टर्म निकालो। अब क्या करोगे, जो ये है ना 56 टर्म निकालनी है, एन मतलब क्या है हमारा, नंबर ऑफ टर्म, कि हमें कौन सी टर्म निकालनी है। तो जो एन है वो क्या है हमारा, 56। क्या है हमारा एन, 56 है। ठीक है, अब ए एन है मतलब 56 टर्म हमको निकालनी है। ए प्लस में एन क्या है, 56 माइनस 1, और डी जो भी होगा, इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। ए एन क्या होता है बच्चों, लास्ट टर्म, और इसको एक और तरीके से हम डिनोट करते हैं एल। क्या बोलते हैं, एल भी हम इसको बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हो गई बात सारी। एनेट टर्म का जो फॉर्मूला होता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सिर्फ यहाँ पर दो ही फॉर्मूले हैं जो आपको अच्छे से याद करना है, इन्हीं के ऊपर सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, ए एन का फॉर्मूला ए प्लस में एन माइनस 1 डी। ए यहाँ पर हमारा फर्स्ट टर्म, जल्दी जल्दी मेरे साथ ज्यादा बोलो, ए हमारा फर्स्ट टर्म, डी हमारा कॉमन डिफरेंस, एन हमारा नंबर ऑफ टर्म, ए एन हमारा लास्ट टर्म। क्लियर, इस तरह से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। ए की वैल्यू दे देगा, डी दे देगा, 56 टर्म निकालो। क्लियर, ठीक है। अब एक और है, अब मान लो आपसे पूछ लिया गया, ठीक है, उससे पहले ये समझा रही थी ना, ये देखते हैं। ए प्लस में ए प्लस डी, ए प्लस 2 डी, ए प्लस 3 डी। अब ये क्या है बच्चों, वाली जो चीज है ना यहीं से आई है, इस फॉर्मूले से ही आई है। मान लो आपको दे दी एपी दे दी, जिसमें आपको सिर्फ 3 टर्म दे दिए। कितने टर्म दे दिए, 3 टर्म दे दिए। इसको मैं हटा दूं, मान लो 3 टर्म दे दिए, जैसे कि 2, 4, 6। अब मुझे बताओ कि यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा। अब कैसे निकालूंगी मैं, ये तो हमें दिख रहा है कि दो दो का डिफरेंस है, इसलिए मैं निकाल सकती हूँ। अगर मान लो कोई बड़ा नंबर आ जाता है, फिर कैसे निकालूंगी, तो बच्चों इस
इस मेथड से हम निकालते हैं। कैसे? जो पहला टर्म होता है इसको ए बोलते हैं, जो सेकंड टर्म होता है उसको हम ए प्लस डी बोलते हैं, फिर थर्ड टर्म जो होता है ए प्लस टू डी, फिर जो फोर्थ टर्म होता है ए प्लस थ्री डी। इसको याद कैसे करेंगे? बहुत मुश्किल है ना। देखो जरा, थोड़ा सा लॉजिक लगाओ। ये A1, ये A2, ये A3, ये A4। जरा ध्यान से देखो क्या क्या हो रहा है। A1 तो A1 ही होगा, A2 में क्या हो रहा है, यहाँ पर 2 है तो D के आगे क्या आ गया, 1 आ गया। फिर 3 टर्म है तो D के आगे 2 आ गया, मतलब एक घट रहा है। एक क्या घट रहा है? 4 है तो D के आगे कितना आ गया, 3 आ गया। अब 5 होगा तो D के आगे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। एक माइनस होता चला जाता है। इस तरह से हम याद कर सकते हैं। मतलब ये हमारा दोनों फॉर्मूला लगा सकते हैं, या तो ये लगा लो, ये इस फॉर्मूले से भी आप कर सकते हो, इस फॉर्मूले से भी आप कर सकते हो। जैसे मैंने बोला 56 टर्म निकालो, 56 टर्म निकालो, तो हम कैसे निकाल सकते हैं? देखो जरा, देखो देखो देखो, 56 टर्म है, मतलब 56 टर्म निकालिए, मतलब एक माइनस हो जाएगा डी के आगे, ए प्लस में 55, तो 56 टर्म हमारी क्या होगी, ए प्लस में 55 डी। मान लो अगर 76 टर्म पूछा गया, 76 टर्म, तो एक क्या हो जाएगा, माइनस, मतलब कितना आ जाएगा, 75 डी, ए प्लस में 75 डी। क्लियर हो रही है बात? फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, दोनों मेथड ही इजी है। ठीक है, ठीक है। ए और डी आपको गिवन होगा, ए और डी आपको गिवन होगा, ठीक है। वो क्वेश्चन के ऊपर होता है बेस्ड कि हमको कैसे उसको सॉल्व करना है। ठीक है, चलो भाई ये भी समझ आ गया। यहाँ पर बस मैंने एग्जांपल लिया। अब ये 1 1 1, एक बात बताओ, ये भी क्या होगा, हमारा ए पी होगा? हाँ भाई होगा। इनका जो डिफरेंस है, इसके बीच में 0 का है, 0 का है, 0 का है तो कांस्टेंट ही 0, 0 तो कांस्टेंट ही है तो सेम 0 0 ही आ रहा है, तो ये भी क्या होगी, एपी होगी। क्लियर? सेकंड एंड द लास्ट, ठीक है, मतलब थर्ड एंड द लास्ट टॉपिक, सम ऑफ द फर्स्ट। अब मान लो सम पूछा गया, जैसे कि ये पूछा गया 5 जैसे ऐसे कुछ टर्म है, तो बताओ 5 टर्म का सम क्या होगा, ये 50 टर्म का सम क्या होगा। 50 तक तो आप काउंट नहीं कर सकते, 5 तक तो एक बार को कर भी लोगे, 50 तक कैसे करोगे, है ना। तो इसलिए ये फॉर्मूला आया है। ठीक है, मान लो कोई टर्म्स है, उनको 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 सम करते हुए जाना है। अब क्या होता है फॉर्मूला, एस एन, एस एन मतलब सम है। ठीक है, एन हमें पता है, एन क्या होता है, एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस 1 डी, सब हम जानते हैं क्या होती है। बस इसमें वैल्यूज को पुट करना है, एन आपको गिवन होगा ए बी और डी भी आपको गिवन होगा, देन वैल्यूज को पुट करके सम निकाल सकते हैं। जितनी भी टर्म का सम बोला जाए, मान लो 5 टर्म का सम बोला गया, तो जो यहाँ पर एन होगा वो कितना हो जाएगा, 5। ठीक है, 5 टर्म का सम बोला गया। अब सेकंड फॉर्मूला भी लिखा है यहाँ पे, मान लो ठीक है, आपको अभी तो सारी चीजें गिवन है। अब मान लो आपको ए एन दे दिया, ए एन दे दिया, मतलब ए एन क्या था बच्चों, हमारा लास्ट टर्म ही तो था, लास्ट टर्म दे दी, ए दे दिया, एन दे दिया, देन सम निकालो, फिर ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा, अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं, मतलब कैसे कैसे इनको हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को, तो प्लीज जाके डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट आपके लिए डाली हुई है, उसमें आपको सारे वन शॉट मिल जाएंगे। इस चैप्टर का भी वन शॉट मिल जाएगा, उसमें हर एक वैरायटी का मैंने क्वेश्चन कराया हुआ है। सारी चीजें किस तरह से आपके क्वेश्चन में, क्वेश्चन पेपर में क्या आ सकते हैं बच्चों, वो आ सकते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, तो और आपके लिए क्या डले हुए हैं बच्चों, वन शॉट तो सारे के सारे डले हुए ही हैं, वन शॉट तो डले हुए ही हैं, और उसके साथ साथ आपके लिए माइंड मैप, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बच्चों, चैप्टर वाइज एंड मार्क वाइज भी आपके लिए डले हुए हैं। 2 3 मार्क के, 4 मार्क के, 5 मार्क के कैसे क्वेश्चंस आपको पेपर में दिखने वाले हैं। और साथ ही साथ आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बताए जा रहे हैं कि क्या क्या आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज आके प्लेलिस्ट को चेक करिए, उसमें आपको सारी चीजें यहाँ पर मिल जाएंगी। ठीक है, तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इस पूरे चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करिए, वन शॉट जाके देखिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के माइंड मैप में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। तो बच्चों आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो बच्चों हम आपके लिए लेकर आए एक इम्पॉर्टेंट चीज़, और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है बच्चों, हम आपके लिए लेकर आए वन शॉट वीडियोस हर एक चैप्टर के, और बच्चों इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज क्वेश्चंस एंड माइंड मैप। अगर आप एग्जाम से पहले पूरे चैप्टर को अच्छी तरीके से रिवाइज करना चाहते हैं, तो आप किसमें कर सकते हैं बच्चों, माइंड मैप से कर सकते हैं, और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। मार्क वाइज वीडियोस, मार्क वाइज मतलब चैप्टर्स में 2 मार्क के क्वेश्चन आएंगे, 3 मार्क के और 5 मार्क के आपको क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। और टॉपिक वाइज, इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज क्वेश्चन में आपको एमसीक्यू मिल जाएगा, सर्च एंड रीजन और केस बेस्ड क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, सब कुछ। और ये सब कहाँ मिलेगा बच्चों, डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको वहाँ पर लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर आप सभी चीज़ देख सकते हैं।
ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो बच्चों अगर अच्छी लगी तो इसको वीडियो को शेयर करिए एंड लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।